अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट हीटिंग लोड कैलकुलेशन। माय नेम इज़ इंजीनियर फरहान अहमद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हीट लोड। हीट लोड जो है वो बोथ कूलिंग और हीटिंग लोड को रेफर करता है। ठीक है, हीट लोड कैलकुलेशंस नॉर्मली हम सॉफ्टवेयर पे करते हैं या एक्सेल शीट पे करते हैं। सर्दियों में हीट प्रोवाइड करने को, लोड को कैलकुलेट करने को हीटिंग लोड कहा जाता है, और गर्मियों में जब हम ठंडक प्रोवाइड करते हैं, एयर कंडीशनिंग जो होती है, बोथ बेसिकली एयर कंडीशनिंग के टाइप है, तो गर्मियों में भी हम इसे हीट लोड कह सकते हैं। ठीक है, तो हीटिंग लोड विंटर्स की बात करते हैं। तो क्या होगा कि नॉर्मली विंटर्स के अंदर हम हमारे जो रूम्स होते हैं वो हॉट होते हैं और बाहर सर्दी होती है। अब जो हमने पढ़ा था कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, तो अंदर की जो हीट है वो बाहर निकलना चाहती है। तो अगर अंदर हमने हीटिंग बंद कर दी तो अंदर जो पहले की सारी हीट होगी वो बाहर चली जाएगी कोल्ड टेम्परेचर के अंदर, और उससे क्या होगा, हमारा जो कमरा है वो ठंडा हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कंटिन्यूस हीटिंग सप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि जो हीट बाहर एस्केप हो रही है रूफ से, फ्लोर से, फैब्रिक से, वॉल से, उसकी जगह हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। या इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि हम अंदर वाली हीट को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम जो हीट बाहर भाग रही होती है, बाहर निकल रही होती है, लॉस हो रही होती है, उसको कैलकुलेट करते हैं ताकि इतनी ही हीट सप्लाई कर सकें। एंड एंथैल्पी चेंज इज सॉरी एनर्जी चेंज इज इक्वल टू एनर्जी इनपुट माइनस एनर्जी आउटपुट। और हम कह सकते हैं कि जो एंथैल्पी चेंज होता है वो हीट इनपुट माइनस हीट आउटपुट के इक्वल होता है। तो हीट चेंज जो क्या होता है, एच जो है वो क्या है, चेंज इन रूम टेम्परेचर एयर एंथैल्पी, एंड क्यू इन जो है वो हीट सप्लाइड बाय हीटिंग सिस्टम टू आउट बाय हीट लॉसेस फ्रॉम रूम टू एयर टू आउटसाइड। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द हीटिंग लोड, टेम्परेचर डिपेंड करता है एंथैल्पी पे। अगर एंथैल्पी कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा, और अगर एंथैल्पी बढ़ेगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इसलिए हम एंथैल्पी चेंज भी ज़ीरो चाहते हैं जैसे कि यहाँ पे, और टेम्परेचर चेंज भी। तो जितनी हीट हमें बाहर निकल रही है, हीट लॉसेस हो रही है सराउंडिंग में, उतनी हीट हमने सप्लाई करनी है। अगर हम बाहर वाली हीट को कैलकुलेट करने तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितनी हीट सप्लाई करनी है। इसी को हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर एंथैल्पी चेंज ज़ीरो हो तो क्यू इन माइनस क्यू आउट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस विच द हीट फ्लोज, यानी जितना अंदर या बाहर का टेम्परेचर होगा, इनका क्या डिफरेंस है। एरिया ऑफ द सरफेस, यानी अगर दीवार है तो उसका सरफेस एरिया कितना है, रूफ है तो उसका सरफेस एरिया, विंडो का, और जो दीवार, रूफ, कोई भी चीज़ है हमारी, वो किस मटेरियल से बनी है, उसकी थर्मल रेजिस्टेंस कितनी है, यानी वो कितना हीट को बाहर जाने से रोकती है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है हीट की, वो होती है Q इज इक्वल टू 1/R मल्टीप्लाई बाई A इंटू टी डी, वे टी डी इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस। फ़ॉरेनहाइट में लेंगे हम, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इज़ द सरफेस एरिया, फीट स्केयर में होगा, और आर जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो रेजिस्टेंस है, और ये आवर फीट स्केयर फ़ॉरेनहाइट पर BTU। और जो क्यू हमारे पास आएगा उसके टोटल यूनिट्स होंगे BTU पर आवर, दैट इज ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर। So now we want to talk about thermal resistance. So the ability of the material to resist the flow of heat through it. It is called thermal resistance. Low thermal resistance means more heat flow. High thermal resistance means less heat flow. आपकी जो बुक हमने फॉरवर्ड की थी, दैट इज़ बाय एडवर्ड जी पिता, प्रिंसिपल्स ऑफ एयर कंडीशनिंग, इसके एंड पे पेज नंबर 491 से अपेंडिक्स से स्टार्ट है, जिसमें टेबल A4 जो है वो थर्मल रेजिस्टेंस का है, बिल्डिंग का, जैसे बिल्डिंग बोर्ड्स का क्या हो कि थर्मल रेजिस्टेंस, उनकी डेंसिटी पर इंच, और फिर पर लिस्टेड थिकनेस क्या होगी, तो उनकी थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। क्लियर है जी। तो हम बात करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 110 फीट लॉन्ग बाय 20 फीट हाई वॉल इज मेड ऑफ 4 इंच कॉमन ब्रिक, यानी 110 फीट 20 फीट की हाई वॉल है जो कि 4 इंच की कॉमन ब्रिक से बनी हुई है। टेम्परेचर इनसाइड द सरफेस ऑफ द वॉल इज 65 फ़ारेनहाइट एंड आउटसाइड सरफेस इज 25 फ़ारेनहाइट। तो हमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक तो डायग्राम बनानी पड़ेगी कि हमारे पास वॉल किस तरह की है, दैट इज़ 110 फीट लॉन्ग एंड 20 फीट हाई वॉल थी हमारे पास। तो इसकी हम अगर साइड व्यू देखेंगे वॉल का, तो हमारे पास कुछ इस तरह है कि इनसाइड टेम्परेचर 65 फ़ारेनहाइट है और आउटसाइड 25 फ़ारेनहाइट है, और इसमें से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है।
अंदर ज़्यादा टेम्परेचर है तो टेम्परेचर और बाहर कम है तो अंदर से बाहर को हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। हमें इसी तरह की फिगर्स बनानी है जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम टेबल A4 पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि मेसनरी यूनिट यानी टेबल 4 को हमें सर्च करना पड़ेगा। उसमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास 4 इंच कॉमन ब्रिक कहाँ पर है। हमें यहाँ पे नज़र आती है मेसनरी यूनिट के अंदर ब्रिक कॉमन, ठीक है। और इसकी पर इंच हमारे पास दिया हुआ था 4 इंच की ब्रिक है, लेकिन इसकी पर इंच जो है हमारे पास यानी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 0.2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेजिस्टेंस जो कि 0.2 ओवर फीट स्क्वायर पर फ़ारेनहाइट पर BTU थी, पर इंच थी, उसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 4 इंच की ब्रिक है। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी कॉमन ब्रिक वॉल की। फिर हमारे पास एरिया कितना आया था जी, 110 मल्टीप्लाई बाई 20 दैट इज 2200 फीट स्क्वायर। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 65 माइनस 25 दैट इज 40। तो हम क्या करेंगे, इसे अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे क्यू की, दैट इज 1/r इंटू ए इंटू TD, और हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है और कितनी हीट हमें सप्लाई करनी है। नेक्स्ट है जी थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ सरफेस एयर फिल्म। वो कहता है जब भी कोई हमारे पास कोई भी बॉडी होती है उसके इर्द गिर्द दोनों तरफ एयर होती है, तो एयर की भी कुछ थर्मल रेजिस्टेंस होती है। वो बारीक से हम उसे कहते हैं कि दोनों तरफ बारीक सी थर्मल एयर की फिल्म है, उसकी रेजिस्टेंस भी हमें फाइंड आउट करनी होती है। टेबल A5 जो है वो हमारे पास हीटिंग लोड्स के लिए विंटर के अंदर क्या कहते हैं एयर फिल्म की थर्मल रेजिस्टेंस देता है, और हमने जूम किया हुआ है कि 15 माइल्स पर आवर जो है वो एयर वेलोसिटी। तो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ एयर फिल्म भी हम एक क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि एक सुपरमार्केट है, उसकी वॉल की जो मेजरमेंट है 80 फीट बाई 18 फीट है। टेम्परेचर जो है स्टोर का 70 फ़ारेनहाइट है, और इनसाइड सरफेस ऑफ द वॉल का क्या है, 60 फ़ारेनहाइट है। यानी बाहर की तरफ हम एयर फिल्म जो है वो अभी हम इंक्लूड नहीं कर रहे। तो हीट लॉस वॉल का कितना होगा, डायग्राम कुछ इस तरह की आएगी जिसमें हमारे पास एयर फिल्म अंदर की तरफ दिखाई गई है, ठीक है। और 70 फ़ारेनहाइट अंदर का टेम्परेचर है, बाहर का 60 फ़ारेनहाइट है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और हमने हीट ट्रांसफ़र फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सरफेस एयर फिल्म के टेबल पे जाएंगे और वहाँ से देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले तो वॉल है। तो वॉल क्या होती है, वो किस तरह हमने देखनी, पहले तो स्टिल एयर है, सबसे बड़ी बात ये है, और मूविंग एयर नहीं है। अगर मूविंग एयर होगा तो लिखा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, तो वर्टिकल होती है वॉल जो होती है, जो रूफ होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। तो वर्टिकल में देखेंगे हमारे पास, और डायरेक्शन जो हीट फ्लो की है वो हॉरिजॉन्टल है, वो यहाँ से नज़र आ रही है, वॉल वर्टिकल और हीट फ्लो की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल। तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आती है, 0.68, ठीक है जी। तो हमारे पास एयर फिल्म की डिस्टेंस ये आ गई। तो हमारे पास एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया, टेम्परेचर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास उसने पूछा भी थे हीट लॉस थ्रू द वॉल था, तो हमने क्या किया, 1/0.68 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक जो पॉइंट है कि वो क्या कह रहा है कि हमने वॉल को क्यों नहीं देखा, कि वॉल का मटेरियल नहीं बदलता, लेकिन उसने क्या पूछा था कि 70 फ़ारेनहाइट यहाँ पे है और 60 फ़ारेनहाइट यहाँ पे है, यानी सिर्फ एयर फिल्म के अक्रॉस उसने हमसे हीट फ्लो पूछा था, ना कि यहाँ तक फुल वॉल तक। ये बड़ा डिफरेंस है इसमें, ओके। तो जब फुल वॉल का पूछेगा तो हमें वॉल की भी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी क्या होती है, थर्मल कंडक्टेंस ऑफ मटेरियल रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, यानी C इज इक्वल टू 1/r होता है। रेजिस्टेंस क्या है कि कितना हीट को ट्रांसफर होने से रोकती है, कंडक्टेंस क्या है कि कितनी हीट ट्रांसफर करती है, ठीक है। ये डिपेंड करती है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल पे एंड थिकनेस ऑफ द मटेरियल, दैट इज C इज इक्वल टू K/L, वेयर C के यूनिट जो है रेजिस्टेंस के उलट हो गए, और K जो है कंडक्टिविटी के यूनिट्स हैं, वो पर इंच ऑफ थिकनेस होती है, एंड L जो है वो थिकनेस ऑफ द मटेरियल है, ओके। इसको भी हम एक उससे देखते हैं एग्जांपल से कि एक रूफ हैज़ 4 इंच ऑफ ग्लास फाइबर इंसुलेशन। एक रूफ है उसके ऊपर 4 इंच ग्लास फाइबर इंसुलेशन हुई है विद थर्मल कंडक्टिविटी के की वैल्यू हमें पता है, पर इंच ऑफ थिकनेस, और 4 इंच की रूफ है। तो व्हाट इज द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेशन, सी इज इक्वल टू K/L था, के की वैल्यू हमारे पास है, एल की वैल्यू हमारे पास है, हम यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेंगे। बट आर जो होता है वो इक्वल होता है 1/c पे, सो यहाँ से आर की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी, दैट्स सो इजी। अब अगर हम बात करते हैं कि जो हमने आर की वैल्यू निकाली है, ठीक है,
ये आया टेबल्स के साथ सही है या नहीं है। तो इसके लिए हम एक और आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कहते हैं कंपेयर द थर्मल रेजिस्टेंस आर ऑफ एन 8 इंच thick 3 oval core कंक्रीट ब्लॉक विद सैंड एंड ग्रेवल एग्रीगेट। तो हम क्या करेंगे कि हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू जो है मैं कंपेयर करनी है इसके साथ कंक्रीट ब्लॉक की इंसुलेटिंग बोर्ड के साथ। तो टेबल A4 से हम वैल्यूज़ देखने की कोशिश करते हैं। टेबल A4 से हम जब वैल्यूज़ देखेंगे तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि इनकी वैल्यूज़ क्या है। ठीक है, ये एग्जांपल आपको। ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस क्या होती है? ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ आर द रेजिस्टेंस। ठीक है, कि हम हर चीज़ की रेजिस्टेंस लेते हैं और उन्हें ऐड अप कर देते हैं तो वो हमारे पास ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस आ जाती है। तो ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं? एग्जांपल देखते हैं कि एक एक्सटीरियर वॉल है बिल्डिंग की जो कि कंस्ट्रक्ट की गई है 8 इंच सैंड और ग्रेवल एग्रीगेट कंक्रीट से, नॉट ओवन ड्राई। R5 इंसुलेशन है, हाफ इंच जिप्सम बोर्ड है और वॉल जो है वो 72 फीट बाय 16 फीट लॉन्ग है। उसकी टेम्परेचर भी दी हुई 75 इनसाइड टेम्परेचर एंड -10 आउटसाइड। हमने हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ द फिगर। उसमें हमने कंक्रीट दिखाई, फिर इंसुलेशन और इनसाइड पे जिप्सम बोर्ड। साथ हमने दोनों तरफ सरफेस फिल्म दिखाई हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इनसाइड टेम्परेचर 70 फ़ारेनहाइट है, बाहर -10 है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले सरफेस एयर फिल्म्स की बात करें तो उनकी हमें जो वैल्यू लेनी होगी वो हम उसी टेबल से लेंगे। इसके अंदर हमारे पास स्टिल एयर और मूविंग एयर होता है। इनसाइड हमेशा स्टिल एयर होती है और वॉल वर्टिकल है तो वॉल की हम 0.68 लेंगे। आउटसाइड जो है, अगर विंटर में हम देखें तो हम 15 माइल्स पर आवर के हिसाब से विंड को अज्यूम कर रहे थे, तो आउटसाइड एयर फिल्म की वैल्यू 0.17 है। ठीक है, इस तरह का हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें हमने इनसाइड एयर फिल्म लिखी है 0.68, आउटसाइड एयर फिल्म लिखी है जो कि 0.17 है। क्लियर? अब हमारे पास रह गया जिप्सम बोर्ड, इंसुलेशन और कंक्रीट। जिप्सम बोर्ड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इंसुलेशन R5 का मतलब यही होता है कि जो इंसुलेशन की वैल्यू है वो 5 है, रेजिस्टेंस 5 है, तो हम यहीं से देख के 5 लिख देते हैं। अब हमारे पास रह गया जिप्सम बोर्ड एंड कंक्रीट। जिप्सम बोर्ड के लिए अगेन हम टेबल्स में जाएंगे, अपने A4 के अंदर ढूंढेंगे तो हमारे पास जिप्सम बोर्ड मिलता है दो तरह का, 0.375 इंच का, 0.5 इंच का, और बल्कि तीन तरह का, और 0.625 इंच का। तो हमारे पास हाफ इंच था तो हम हाफ इंच वाले की वैल्यू लेंगे जो कि 0.45 है। इसी तरह हम कंक्रीट को सर्च करेंगे। कंक्रीट हमारे पास सैंड एंड ग्रेवल और स्टोन एग्रीगेट ओवन ड्राइड भी है, नॉट ओवन ड्राइड भी है। तो हम नॉट ओवन ड्राइड लेंगे जो कि 0.08 आ रहा है, और इन सारी वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल रेजिस्टेंस आ जाएगी। ओके, तो इस तरह हम ओवरऑल रेजिस्टेंस लेंगे और इसे अपने फार्मूला में यूज़ कर लेंगे जब हमने हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना होगा। एरिया हमारे पास वॉल का हम फाइंड आउट कर लेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस 70 माइनस और -10 आउटसाइड था तो हमारे पास 80 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। हम टोटल वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज हीट ट्रांसफर हमारे। इसके बाद बात करते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। जिस तरह हमारे पास C जो था वो 1/r के बराबर था, इसी तरह U हमारे पास 1/r0 के बराबर है। यानी 1 जो है, U जो है वो रेसिप्रोकल है ओवरऑल रेजिस्टेंस का। तो हमारे पास कई टेबल्स ऐसे हैं जिसमें U की वैल्यूज़ गिवन है, यानी जिसमें हमें सिंगल सिंगल करके हर चीज़ की वैल्यूज़ नहीं देखनी पड़ती, बल्कि हम डायरेक्ट एक ही साथ चीज़ों की वैल्यूज़ देख लेते हैं। जैसे वॉल है तो उसमें बोर्ड और फिनिश के साथ ही हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो Q हमारे पास हीट ट्रांसफर रेट है, U हमारे पास ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आ गया, A वही है और TDU वही है। तो इसमें हमें यहाँ पे बताया गया कि हमें कोफिशिएंट U की वैल्यूज़ कहाँ कहाँ से मिलेंगी। A7 से जो हमारे पास रूफ्स और वॉल की वैल्यू मिलेंगी। A6 जो है वो हमारे पास ग्राफिकली सेक्शन शो करता है और A7 हमारा कंपोनेंट पर शो करता है। A8 से हमें ग्लास विंडो की वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, और बाहर की और टेम्परेचर वगैरह भी उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, तो आपको ये ज़रा गौर से देखना। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो एनर्जी स्टैंडर्ड्स हैं, कन्वर्जिंग वैल्यू है। मिनिमम आर नॉट जो होती है वो 18 होती है और मैक्सिमम मिनिमम अगर आर नॉट होगी तो यू जो होगा मैक्सिमम होगा, दैट इज़ 0.06। इसी तरह वॉल, रूफ और ग्लास की इसमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। साथ एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कि ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये हमें डिग्री डेज पे डिपेंडेंट है। डिग्री डे क्या होता है? नंबर्स दैट रिफ्लेक्ट्स द लेंथ एंड सीवियरिटी ऑफ द हीटिंग सिस्टम। ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास डिग्री डे की वैल्यू टेबल A9 से मिल सकती है। क्लियर?
कुछ नई टर्म्स हैं बट डोंट यू वरी, ये ऐसे ऐसे समझ आ जाएगी। ये क्वेश्चन हम करते हैं तो इससे हमें काफ़ी कुछ समझ आने की बात होती है। कहता है इफ फ्रेम वॉल ऑफ अ बेडरूम ऑफ अ हाउस हैज़ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। कहता है एक बेडरूम है, उसके अंदर एक फ्रेम वॉल लगी हुई है कुछ इस तरह की। उसकी स्पेसिफिकेशन है 12 फीट बाई 8 फीट, 12 फीट वाइड, 8 फीट हाई, wood siding, wood sheeting, 2 inch of insulation with R7 values and inside finish। अब अगर हम आर की मेथड पे जाएंगे तो हमें वुड साइडिंग की अलहदा आर फाइंड आउट करना है, वुड शीटिंग का अलहदा, 2 इंच इंसुलेशन का अलहदा, R7 अलहदा और इनसाइड फिनिश अलहदा, फिर एयर फिनिश अलहदा। लेकिन यू के टेबल से हमें क्या फ़ायदा होता है कि ये सारी चीज़ों की वैल्यू इकट्ठी ही हमें ऐड अप होकर मिल जाती है। इसी तरह विंडो लगी हुई है 3 फीट बाई 4 फीट है, जिसकी 6 इंच ग्लास है और एल्यूमिनियम फ्रेम है। ठीक है, 4 फीट 6 इंच का मतलब होता है 4.5 फीट। ओके, और 3 फीट इसकी वो है। ठीक है, और हीट ट्रांसफ़र इसके बीच से हो रहा है, यानी लाजिम बात है इसके आर पार हो रहा है। टेम्परेचर जो है रूम का वो 68 फ़ारेनहाइट है और आउटडोर का टेम्परेचर 2 फ़ारेनहाइट है। यहाँ से टेम्परेचर डिफरेंस निकल जाएगा, तो हमें वॉल और विंडो से कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट A7 में जाएंगे और वॉल्स में जाएंगे। तो वॉल में हमारे पास क्या था जी, वुड साइडिंग, वुड शीटिंग, 2 इंच ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, एंड विद R7 वैल्यू। तो यहाँ पे भी वुड साइडिंग, वुड शीटिंग है, लेकिन नीचे नो इंसुलेशन, R7 इंसुलेशन और R11 इंसुलेशन है। हमारा कौन सा है, ये R7 वाला। R7 में हम देखेंगे समर की वैल्यूज भी, विंटर की भी। तो विंटर की वैल्यू जो है जी वो 0.09, ये हमारे पास वॉल की डायरेक्ट सारी चीज़ों की वैल्यू आ गई यू की। किसकी वैल्यू आ गई, यू की। इसी तरह जी हम विंडोज़ में जाते हैं। ग्लास के लिए A8 के अंदर हमारे पास है सिंगल ग्लास। सिंगल ग्लास के एक ही लाइन है, तो हमें डायरेक्ट विंटर और समर की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन फ़र्क क्या है, एलुमिनियम फ्रेम है या विनाइल या वुड फ्रेम है। एलुमिनियम फ्रेम है तो हमारे पास विंटर में एलुमिनियम फ्रेम की वैल्यू 1.10 है, अगर वुड या विनाइल होता तो 0.9 होती। उसके बाद अगली जो स्पेसिफिकेशन है, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके हिसाब से लिखेंगे। क्लियर है, तो हमारे पास वॉल और विंडो की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, यू हमारे पास विंडो का आ गया, एरिया हमारे पास विंडो का हमें पता है 3 × 4.5, यू वॉल का आ गया, और एरिया जो वॉल का है वो टोटल है 12 × 8। लेकिन उसमें से हमें विंडो का एरिया माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, तो हमारे पास वॉल का एरिया नेट आ जाता है 82.5। ओके, हम क्या करेंगे, वॉल और विंडो के एरिया के ऊपर अपना फार्मूला लगाएंगे, दैट इज़ यू, जो कि हमने फाइंड आउट किया है वॉल का, ए एरिया, एंड टी डी टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज 68 - 2 66। तो हमारा वॉल का भी ट्रांसफर आ जाएगा और विंडो का भी, और हम इन दोनों को सम अप कर लेंगे तो हमारे पास ओवरऑल क्यू की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।